आपकी शिकायतों पर काम चल रहा है। 17,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें भेजी हैं। देश के 5 बड़े बिल्डरों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। आम्रपाली के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा, सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा, जेपी ग्रुप के सीईओ मनोज गौर, यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा, बीपीटीपी के चेयरमैन और एमडी काबुल चावला। एबीपी न्यूज ने आपकी शिकायतें इन बिल्डरों को भेज दी हैं। जवाब देने के लिए हमने सोमवार तक का वक्त दिया है। आज आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा एबीपी न्यूज पर लोगों की शिकायतों के जवाब देंगे। मेरा घर मेरा हक मुहिम एबीपी न्यूज पर जारी रहेगी। नमस्कार, एबीपी न्यूज की आपके घर के लिए ये आवाज, मेरा घर मेरा हक। 18,000 शिकायतें, जी हां, आपकी 18,000 शिकायतें एबीपी न्यूज तक पहुंच गई हैं। जो खरीदार बिल्डरों से परेशान हैं, उनकी 18,000 शिकायतें एबीपी न्यूज के पास आई हैं। ये शिकायतें हमने उन बिल्डर्स को भेजी हैं और ये देखिए, शिकायतों की जो पोटली है उसमें सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली बिल्डर्स को लेकर आई हैं, 5,000 शिकायतें। उसके बाद यूनिटेक बिल्डर का नंबर आता है 1,100 शिकायतें, जेपी का 900 शिकायतें, डीडीए 550 लोगों को शिकायतें हैं, सुपरटेक को लेकर 550 शिकायतें, बीपीटीपी की 500 शिकायतें, एम्स गार्डेनिया की 350 और एडेल की 300 शिकायतें। सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली को लेकर 5,000। और इसीलिए आपको हम सबसे पहले तो ये बता दें कि इन 18,000 शिकायतों में से 5,000 आम्रपाली को लेकर हैं। और कहां है ये भी देख लीजिए जरा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 10,300 शिकायतें। इतने त्रस्त हैं खरीदार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। गुड़गांव में 1,850 शिकायतें सिर्फ गुड़गांव से आई हैं। फरीदाबाद की बात करें, 900 शिकायतें फरीदाबाद से, जहां खरीदार परेशान है बिल्डर से। 800 शिकायतें मुंबई और आसपास के खरीदारों ने भेजी हैं एबीपी न्यूज को। दिल्ली से 700 शिकायतें खरीदारों की पहुंची हैं एबीपी न्यूज के पास। इसके अलावा गाजियाबाद से 500 शिकायतें खरीदारों की जो परेशान है बिल्डर्स से, उन्हें उनका आशियाना, उनका फ्लैट नहीं मिल पाया अभी तक। पुणे से 250 शिकायतें लोगों की पहुंची हैं एबीपी न्यूज के पास। वहीं लखनऊ से 200 शिकायतें, आप समझ सकते हैं पूरे देश भर से ही शिकायतें आई हैं। वहीं बेंगलुरु से 150 लोगों की शिकायतें एबीपी न्यूज के पास पहुंची हैं और मोहाली से 100 शिकायतें जो आई हैं एबीपी न्यूज के पास। और ये कुल आंकड़ा 18,000 तक पहुंच गया है। जैसा हमने आपको बताया, आम्रपाली बिल्डर की सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। और हम आपको बता दें, गोल्फ होम्स, ड्रीम वैली, जोडियक, वेरोना हाइट्स, सेंचुरियन पार्क, सफाया, लेजर पार्क, सिलिकॉन सिटी, ये तमाम कितनी शिकायतें हैं इन अपार्टमेंट्स को लेकर, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो आप अपने सामने देख रहे हैं। और आम्रपाली ग्रुप के आपको बता दें सीएमडी अनिल शर्मा हमारे साथ यहां जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी किशोर के साथ मौजूद हैं। किशोर। जी हाँ, आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज पर मौजूद हैं, जो आपकी शिकायतों को के बारे में जवाब देंगे। क्या क्या शिकायतें हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स को लेकर शिकायतें हैं, कब तक फ्लैट मिलेगा, जो सबसे बड़ा सवाल है वो शिकायत है, उस पर हम अनिल शर्मा जी से जवाब लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आम्रपाली सफायर का कल नोएडा अथॉरिटी दौरा करेगी, जांच करेगी, क्योंकि शिकायतें जो आना शुरू हुई, सबसे पहले सेक्टर 45 नोएडा के आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट को लेकर आना शुरू हुई। तो वो एक बड़ी खबर आ रही है अथॉरिटी की तरफ से, आम्रपाली सफायर का दौरा करेगी अथॉरिटी। ये एक खबर आ रही है आम्रपाली से जुड़ी हुई और इस पूरी मुहिम से जुड़ी हुई, इन पूरी शिकायतों से जुड़ी हुई। आम्रपाली सफायर का दौरा करेगी अथॉरिटी। सबसे पहले तो शर्मा जी से इसी पे बात कर लेते हैं। बड़ी बातें यह हैं कि बिल्डरों की धोखाधड़ी का मामला संसद में उठा है। आज सांसद अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। आम्रपाली के सफायर सेक्टर 45 में नोएडा अथॉरिटी की टीम जाएगी, जो खबर अभी हमने आपको बताई, जो अभी आई है। टीम प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी, खरीदारों से बात करेगी। नोएडा अथॉरिटी की टीम आम्रपाली सफायर के प्रोजेक्ट में जाएगी। तो इस सफायर के बारे में भी बात करेंगे और बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। खरीदार क्या कहना चाहते हैं, शिकायतें क्या हैं। चलते हैं नेहा के पास और फिर हम आएंगे अनिल शर्मा जी के पास।
जी बिल्कुल किशोर, हमारे साथ यहाँ पर वो खरीदार जो आम्रपाली से परेशान है मौजूद है, लेकिन सबसे पहले जरा अनिल शर्मा जी का परिचय। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। 25 प्रोजेक्ट्स पूरा कर चुकी है आम्रपाली ग्रुप की। अगर हम बात करें, 25 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, 50 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, काम जारी है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, IT पार्क का निर्माण कर रहा है आम्रपाली ग्रुप। नोएडा, इंदौर, रायपुर, पटना, उदयपुर और लखनऊ में आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है और यहां से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं एबीपी न्यूज को। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी कदम रखा है आम्रपाली ग्रुप ने। एबीपी न्यूज को सबसे ज्यादा 5,000, 18,000 में से 5,000 शिकायतें आम्रपाली के खिलाफ ही मिली है और इसीलिए आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पर 13 खरीदार मौजूद हैं, ये 13 ग्राहक हैं और इन सभी के प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी आम्रपाली हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ यहाँ हरविंदर सिंह मौजूद हैं। आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में इनका प्रोजेक्ट है। 6 अप्रैल 2011 को आपने बुकिंग की थी, पूरा पैसा आप दे चुके हैं। 2014 अप्रैल में वादा था फ्लैट मिलने का, फ्लैट नहीं मिला आपको। क्या सवाल है आपका अनिल शर्मा से? जी, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ हमको हमारा फ्लैट कब डिलीवर कर सकते हैं? मुझे 2 साल हो चुके हैं और अभी 1 साल हो चुका है पूरा पैसा दिए हुए, लेकिन फिर भी मार्च 2015 में मैंने अपना पूरा पैसा दिया था। आज 13 महीने बाद भी मुझे फ़्लैट का पोजेसन नहीं मिला है। मेरा उनसे यही सवाल है कि कब तक वो हमारा फ्लैट डिलीवर करेंगे? जी तो सिलिकॉन सिटी से ही शुरुआत करते हैं। हरविंदर जी की जो प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। कब तक सिलिकॉन सिटी में और कब तक हरविंदर जी जैसे लोगों को फ्लैट मिल जाएगा? सर, सिलिकॉन सिटी में 2 फेजेज हैं। एक फेज में काफ़ी लोगों को हमने दे दिया है। जैसा आपने दिखाया भी था कि कुछ ज़रूरतें उन लोगों की और बाकी रह गई है। जिनकी ज़रूरतें बाकी रह गई है वो तो मैं 5-6 महीने में सारा पूरा कर दूंगा। सिंह साहब का जो फ्लैट, हमने 7-8 महीने से ज़्यादा सिलिकॉन सिटी में कोई टारगेट ही नहीं रखा है और हम लोगों ने 7-8 महीने में सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम बाकी है। चूँकि जो बाज़ार की स्थिति रही है, जो बाकी स्थिति रही है, क्योंकि आपने भी दिखाया कि हमने 25 से 30 प्रोजेक्ट में लोगों को कंप्लीशन दिया भी है, लोगों को पोजीशन दिया भी है। और मैं आज भी हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ, हरविंदर सिंह साहब का भी कह रहा हूँ, अगर उनका कोई टावर नंबर है, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है, अपना टावर नंबर दें। मैं उनको एग्जैक्ट डेट देना चाहूँगा, 1 महीने डेट तो दूंगा इधर ही, लेकिन उनका जो पोजीशन का टाइम होगा वो 1 महीने जो मैं डेट दूंगा उसके 15 दिन 1 महीने कोशिश करूंगा पहले करने का। बाकी अल्टीमेट डेट जो दूंगा उसको मैं चाहूंगा। वो हरविंदर जी पूछ रहे हैं, हरविंदर जी अगर मैंने आपको सही सुना तो, कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ। बिल्कुल। अब तो मतलब ही नहीं बनता है कि हम लोग अगर जो भी काम करेंगे, हम लोगों ने बात भी चलाई है हम लोगों के यहाँ, जैसे आपने दिखाया कि अथॉरिटी आ भी रही है इंस्पेक्शन करने, देखे हम लोग की भी समस्या को सुने। और मैं हरविंदर सिंह जी को कहता हूँ, तो सिलिकॉन सिटी में क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लोग फ्लैट का? हाँ, चूंकि पूरे कंप्लीट करने में 5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल, उसके साथ आपके कोई ड्यूज तो नहीं रहते नोएडा अथॉरिटी को? जो ड्यूज हैं उस पर भी हमारी लड़ाई है कि 2 साल 3 साल काम बंद रह रहे हैं। अगर उसका मुझे कोई सबवेंशन मिल सकता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम लोग भी आगे गुहार लगाएंगे। बाकी नहीं, अगर आपके ड्यूज की वजह से उनका रुक गया कंप्लीशन तो? नहीं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोगों ने अपनी बात रखी है। अगर हम लोगों ने अपनी बात रखी है, अगर हमारी बात सुनी गई तो बड़ी अच्छी बात है। इसका सोल्यूशन तो यही है, सभी लोग इस पे बात करने के लिए तैयार हैं और वो कहीं आड़े नहीं आएगा। जी, आज से 7-8 महीने बाद, आज अगर अप्रैल खत्म हो रहा है तो 2016 के अंदर आप कह रहे हैं कि सिलिकॉन सिटी बिल्कुल एकदम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सारी समस्याओं के साथ, सारी स्थिति के साथ हम लोग उसको पूरा करेंगे। 2016 की दिवाली लोग सिलिकॉन सिटी में मनाएंगे? हाँ, मुझे नहीं पता कि सिंह साहब का फ्लैट किस पे है, मुझे तो लगता है शायद उसमें सारे काम हो गए होंगे जो फिनिशिंग का काम है। कौन से टावर में सिंह साहब आपका फ्लैट? जी, L टावर में है, L1305 मेरा यूनिट है। मैं बहुत बार फॉलोअप कर चुका हूँ। हर फॉलोअप करने के बाद मुझे 1-2 महीने का प्रॉमिस दिया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से जब भी फॉलोअप करता हूँ मुझे 2 महीने कह के एश्योरेंस दिया जाता है कि 2 महीने में मिल जाए। नहीं, उस टावर की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और हम लोग सारी चीज़ें तैयार करके सिंह साहब को ऑफर करें।
सिंह साहब, यहाँ पे अनिल शर्मा जी कमिट कर रहे हैं कि दिवाली तक, नहीं तो यूं कहूँगा दिवाली 2016 तक या गुरुपूरब 2016 तक आपको फ्लैट जरूर मिल जाएगा, ऐसा कमिटमेंट यहाँ अनिल शर्मा जी कर रहे हैं। हम अगले प्रोजेक्ट पर चलते हैं, फिर लौटेंगे सभी प्रोजेक्ट्स की बात करने। नेहा जी बिल्कुल, अंकुश धनोपिया यहाँ हमारे साथ हैं। आम्रपाली सेंचुरियन पार्क में प्रोजेक्ट बुक कराया 2012 में, 85% आप पैसे दे चुके हैं। 2015 में वादा था फ्लैट मिलने का, नहीं मिला। क्या सवाल है आपका सीएमडी से? मेरा अनिल जी से सिर्फ एक ही सवाल है। ये बोलते हैं हम घर दे देंगे, पर ये कैसे घर देंगे? जब भी मैं साइट में जाके देखता हूँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा बंद पड़ा हुआ है। किसी से भी पूछो वो बोलते हैं कभी 100 लेबर काम कर रहे हैं। 60 एकड़ की ज़मीन में आप काम कर रहे हैं 100 लेबर के साथ। ऐसे अगर काम होगा तो 2025 तक भी हमें घर नहीं मिलेगा। और दूसरा सवाल ये है, अगर ये मार्च की हमें नई डेट दी गई है, अगर उस तक कंप्लीट भी करते हैं तो क्वालिटी का कोड अश्योर करेगा कि क्वालिटी कैसी बन रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, और हमें उस डेट तक कैसे मिल पाएगा घर। 2 सवाल किशोर। अनिल जी, सेंचुरियन पार्क। अंकुश जी से मेरी पूर्व में भी बात हुई है, मैं उनको याद कर रहा हूँ, जबकि हमारे यहाँ 18,000 19,000 बायर्स हैं और मेरी इनसे व्यक्तिगत भी बात हुई, अगर उनको भी याद होगा तो। मैंने कहा अब हमारी ये है कि हम हर एक जगह पे हमने एक ऐसी टीम बनाई है और हम लोगों ने एक सिस्टम भी बनाया है कि चूँकि अभी आज के समय में रिसोर्सेज भी बहुत बड़ा इशू है। और वो कह रहे हैं इतने 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 100 लोग आपके लगे हुए हैं, तो कैसे पूरा होगा? नहीं, उसमें हम लोगों ने जितना लोगों को दिया है, बाकी हमने सेल ही नहीं किया है, बाकी मेरा बचा हुआ है, हमने आगे सेल नहीं किया है। जितने लोगों को हमने सेल किया है, जितने लोग हमारे यहाँ हैं, उनके सारे टावर्स चल रहे हैं। और आपका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है कि अगर जितने टावर्स चल रहे हैं उसमें और मैन पावर बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आज भी आप देखें तो हमारा एक प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन में ही, मैंने कल ही वहाँ से, आज आप जाकर के देखें तो वहाँ एकदम काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। नहीं तो मेरा ये कहना है वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। आपके यहाँ परसों ही गए थे, हमारा वहाँ पे सारे ग्रुप के मेंबर्स गए थे। अंकुश जी जो स्थिति है, जो अभी की परिस्थिति है, आप 2-4 दिन, 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए। सर लास्ट टाइम भी यही कमिटमेंट मिला था हमें, लास्ट मीटिंग में भी। लास्ट 6 महीने से हमें यही कमिटमेंट मिल रहा है। 1 सप्ते बाद जाके देखिए, 1 महीने बाद जाके देखिए, पर कंस्ट्रक्शन कभी भी चालू नहीं होता। जब हम इतने बड़े चैनल पे हम बोल रहे हैं तो हमने कुछ व्यवस्था की होगी तभी बोल रहे हैं। कब तक मिल जाएगा सेंचुरियन पार्क में? कब तक डिलीवरी? आपका शायद समय मार्च का है, मेरे ख्याल में एक बार हमें और इस पर तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो समय उनको देना है वो बिल्कुल लास्ट देना है। उसके बाद मेरे पास कोई तो मार्च तक नहीं हो पाएगा? ऑलरेडी 3 बार बढ़ा चुका है आपने सर, ये आपने ऑलरेडी 3 बार बढ़ा चुका है। नहीं, आपकी टावर की स्थिति तो कंप्लीट है ना, सिर्फ आपको फिनिशिंग की सर वो 1.5 साल से कंप्लीट है। ठीक है, मैं मार्च तक कोशिश करता हूँ। मार्च 2017? मार्च 2017 जी बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने जो बनाया है अभी कंट्रोल रूम, उसके तहत इनको हम लोग इन्फॉर्मेशन भी भेजेंगे, एग्जैक्ट डेट। हो सकता है मार्च कोई ऐसी समस्या, जिसे आपने क्या कहा कि आज के डेट में जो एरिया है, जो जगह है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है 1-2 महीने का समय आगे पीछे हो, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि जुलाई से पहले इनको भी हम जुलाई 2017 जी सर ऑलरेडी आपके बाजू में जो प्रोजेक्ट है, आपने एक तो वहाँ का जो ग्रीन एरिया था वो आपने दूसरे बिल्डर्स को बेच दिया है। हवेलिया करके वहाँ पर दूसरा ग्रुप है, ऑलरेडी उसकी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। बाजू में चेरी काउंटी था, वो पोजीशन देने के लिए तैयार है। वो आपके बाद चालू हुआ था। और आपने जो हमारा ग्रीन एरिया था, जहाँ पे धोनी की एकेडमी खुलने वाली थी, वो आपने ख़त्म कर दिया। वहाँ पे बिल्डिंग का व्यू अब दूसरी बिल्डिंग है, पार्क नहीं है। नहीं अंकुश जी, ऐसी बात आप लेटेस्ट ब्रोशर उठा के देख लीजिए। आपने 60 एकड़ में से 22 एकड़ बेच चुका है, इसका आप जवाब दीजिए। अंकुश जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिनाई करता हूं और आपसे रिक्वेस्टफुली कहता हूं कि कोई आदमी इस तरह का नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो हम लोगों को सेग्रीगेट करके, हम लोगों को डेलीगेट करके काम तो करना ही पड़ेगा। आज मैं आपके टावर की भी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे रहा हूँ, और मैं ये दे रहा हूँ कि मुझे चाबी के साथ एक पर्टिकुलर डेट और टाइम में चाहिए। आखिर जब रिसोर्सेज या संख्या ज़्यादा होती है तो हमें भी तो कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। उनका सवाल ये कि उनके आगे जो ग्रीन एरिया था वहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जो हम लोगों के पास जो प्लानिंग है, चूँकि एरिया बहुत बड़ा है, एरिया में जितना हमें छोड़ना है वो हमने छोड़ा हुआ है, जितना हमें काम करना है उतना ही पे हम काम कर रहे हैं। एकेडमी आ रही है वहाँ पर, अभी भी धोनी की एकेडमी आ रही है वहाँ पे क्रिकेट की।
सेंचुरियन पार्क में। सारी स्थिति आप जान ही रहे हैं, जब वो हमारे इन्वेस्टर नहीं रहे, जब उन्होंने नहीं सर किया। मेरे ख्याल से तो वहाँ पे नया बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, वहाँ पे कोई ग्रीन एरिया और खाली एरिया नहीं है जहाँ पे आप पार्क बना पाएंगे। देखिए मैं आप जाके देखिए प्रोजेक्ट में। मैं आपको इस बात के लिए पूर्ण तरीके से आश्वस्त करता हूँ, आप बिल्कुल उसका प्रेजेंटेशन भी देख चुके हैं और कई बार आप लोगों की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने दिखाया है कि उसमें हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया। हाँ, अगर इतना बड़ा एरिया है, सभी लोगों को बनाना है, तो हम लोग को सेग्रीगेट करके और सभी लोगों को डेलीगेट करके बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। धोनी की एकेडमी नहीं आ पाएगी अब जब वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही तो कोई नहीं- और एकेडमी किसी और की। हाँ, जो स्पोर्ट्स एरिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो भी फैसिलिटी हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उससे एक भी फैसिलिटी अगर कम हो, अगर कोई और क्रिकेट का कोई लाना चाहे, कोई एकेडमी लाना चाहे, कोई और खेल के लिए लाना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इन लोगों के साथ बैठ के लेकिन वो पार्क ग्रीन ही रहेगा। बिल्कुल। अगला सवाल नेहा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और खरीदार हैं कुमार देवांशु। आम्रपाली टेरेस होम्स में आपने घर बुक कराया दिसंबर 2010 में, दिसंबर 2013 में वादा था फ्लैट मिलने का, फ्लैट नहीं मिला। क्या सवाल है आपका सर? देखिए, सवाल मेरा भी इनसे, अनिल जी से यही है कि कंस्ट्रक्शन कब तक पूरा होगा। पोजीशन तो खैर बहुत दूर की बात है। मेरा CLP प्लान था, पिछले 1 साल से तो डिमांड आना भी बंद हो गया है क्योंकि काम ही नहीं हो रहा वहाँ पे। दूसरा सवाल इनसे ये है कि हम फॉलो अप कर के थक जाते हैं, मेल्स पे, फ़ोन पे, विज़िट करके, सोशल नेटवर्किंग पे, हर चीज़ पर इनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आता, कोई अपडेट नहीं आता किसी भी चीज़ों का। किशोर। देवांशु जी, अगर मुझे याद हो तो मैंने पिछले कई महीने में जो कई ग्रुप्स आए, पता नहीं आप उसमें थे या नहीं, हम लोगों ने लोगों से मीटिंग भी की है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने सारे टावर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उनको हम दे रहे हैं। और ये डिफरेंट एजेंसीज मतलब जो हमारे काम कर रहे थे उनमें से हमने कहा है कि आप मुझे समय पे दीजिए सारी चीज़ें। जो आपके ठेकेदार हैं, जो हमारे भी हैं, और अगर कोई आउटसोर्स भी करना पड़े, क्योंकि हमने देखा है, हमने कहा है कि मैं आज के समय में मेरा पहला मुद्दा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर करना। मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि उसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, मैं तो उसको भी शेयर करके, सबलेट करके या लोगों को दे करके, मैं चाहता हूं कि जो डेट आपको दूं वो डेट पे मैं खड़ा होता हूं। तो कब की डेट दे रहे हैं टेरेस होम्स? आप उसी जगह पे हैं मेरे ख्याल में। ये लोग भी जुलाई तक मेरे ख्याल में इनका भी कंप्लीट। सेंचुरियन पार्क में ही है। सेंचुरियन पार्क, ये लोग सब सेंचुरियन पार्क के ही। ये भी टेरेस होम्स भी सेंचुरियन पार्क में ही हैं। ये भी जुलाई 2017। बल्कि कुछ तो हमारे जो यहाँ यूनिट्स बने हुए हैं करीब 300 के आसपास, वो तो पोजीशन के लिए तैयार हैं। वो मैं तो 2-3 महीने में दे रहा हूँ, और जाकर के उसको ये लोग विजिट भी करें, देखें। जो लो राइज है ऑलरेडी हमने सारा काम कर लिया है। तो जुलाई 2017, जी जुलाई 2017 तक इनका भी पूरा हाँ, हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल इनका पूरा हो जाएगा। टेरेस होम्स भी जुलाई 2017 तक पूरा हो जाएगा, ये कमिट कर रहे हैं अनिल शर्मा जी। और ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट में और किसी एजेंसी को सबलेट करके उसको बनाने के लिए कहना पड़े या फैसिलिटीज देने के लिए कहना पड़े तो वो भी वो करने के लिए तैयार हैं। नेहा, अगला प्रोजेक्ट। हमारे साथ अगले खरीदार सतीश कुमार। आम्रपाली ड्रीम वैली में आपने 2011 में प्रोजेक्ट बुक किया, 2014 में आपको बोला गया मिलेगा और फ्लैट नहीं मिला आपको अब तक। क्या सवाल आपका? मेरा जो सवाल है अनिल जी से कि इन्होंने लास्ट ईयर मिशन कलेक्शन के नाम से एक स्टार्ट किया था कि कलेक्शन करें तो फिर मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा, मिशन कंप्लीशन के नाम से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिशन कलेक्शन बन के रह गया। तो इनसे मेरा एक सवाल है कि डेट, स्पेसिफिक डेट बताए कि प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट करेंगे और कंस्ट्रक्शन क्यों रुका हुआ है। 2 सवाल, डेट बताएं। मैं सतीश जी से मिल भी चुका हूं, पहले हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन आज भी उस प्रोजेक्ट में 1000 से ज़्यादा ऐसे ऑनरेबल कंज्यूमर हैं, सूची है मेरे पास, जो न तो जितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसके इंस्टॉलमेंट उन्होंने दिया है, बल्कि वो ट्रेसेबल भी नहीं है। अब मेरे साथ एक ऐसी स्थिति है कि मैं क्या करूं उसको। अब नहीं, मतलब अगर कुछ बाकी लोगों ने पैसा नहीं दिया है तो इनका फ्लैट नहीं रोकना चाहिए ना? नहीं रोक रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में जो स्थिति है, न तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे आ रहा है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे लगता है वो सफल भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा। क्योंकि अब हम लोगों ने सारे प्रोजेक्ट पे, हम चाह रहे हैं कि इनकी भी कमेटी हो। हम लोगों ने बिल्कुल सेपरेट विंग बनाया है, सेपरेट एजेंसी लगाई है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अगर हमारी
सारी चीज़ों को डाइल्यूट करके अगर इनको घर मिल जाए, जो बाकी लोग अगर नहीं आए हैं या नहीं दे रहे हैं वो बाद में आए। तो ये कब तक हो जाएगा पूरा? ये डिफरेंट स्टेजेज है, लेकिन हम एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहेंगे सभी अपने सम्मानित बायर्स को कि मैं इस बात का तर्क नहीं दूंगा कि पीछे क्या समस्या रही है, क्या दिक्कतें रही है, क्या रही है, वो तो बहुत बातें हो चुकी हैं। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने उस एरिया में लिया है वो सारे प्रोजेक्ट मैं 2019 से पहले किन्हीं को 17 में दूंगा, किन्हीं को 18 में ड्रीम दूंगा। वैली कब तक देंगे? ड्रीम वैली मुझे लगता है 2000 सारे प्रोजेक्ट, कुछ तो टावर्स में हो सकता है 2017 मार्च से देना शुरू करूंगा, लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट अगर कहें जिसको हमने शुरू नहीं किया, सेल नहीं किया, उन लोगों को, उन सबों को मुझे 2019 तक कंप्लीट करना है। यहाँ तो हम लोगों ने प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी भी लगाई है, इतने फास्ट कंस्ट्रक्शन। नहीं तो इनका फ्लैट कब तक उम्मीद करेंगे ड्रीम वैली में? मुझे नहीं पता कि आप किस टावर में हैं। किस टावर में आप ड्रीम वैली में? C11 C11 तो आपके तो सारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, आम्रपाली का स्मार्ट सिटी मैंने 2010 में बुक किया था। सबसे पुराना प्रोजेक्ट आपका नोएडा एक्सटेंशन का है। उसके स्क्रैप होने के बाद आपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया था ड्रीम वैली में, और सबसे पुराना होने के बाद भी आपका सबसे पीछे काम चल रहा है आम्रपाली ड्रीम वैली में। मुझे इसी बात का दुख हो रहा है कि हमें EMI भरना, घर की रेंट देना और बच्चों की स्कूल फी देना मुश्किल हो गया। अब रोक कर बताना पड़ रहा है आपको कि हमारी क्या हालत हो रखी है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि हमें कब तक आप फ्लैट दे रहे हैं। जो आपका सतीश जी का केस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इनकी मजबूरी से मैं वाकिफ हूं, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप, इन्होंने एक प्रोजेक्ट में लगाया था वो कैंसिल हो गया, उसमें क्या हुआ, वो पूरा एक्विजिशन ही कैंसिल हो गया था। बाकी लोगों, बाकी तरफ से कई लोगों ने कैंसिल कर दिया, कुछ कर दिया, पर आपने लेकिन ड्रीम वैली में शिफ्ट मैंने किया। इनको ड्रीम वैली में शिफ्ट किया था। नो ड्रीम डाउट वैली भी नहीं, अब ड्रीम वैली जो सतीश जी का है, मैं उनको 2 ऑफर्स देता हूँ। अगर उनको लगता है कि हमें कहीं और जो 6 महीने या 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, अगर इनकी मजबूरी है मैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हूँ। अगर इंतजार करेंगे तो मैं उसका जो डेट है मैं इनको फर्म डेट सूचित फर्म डेट फिर भी कब तक हो सकती है? अभी पूरे स्थिति, मैंने सारे प्रोजेक्ट की स्थिति तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप तो कह रहे हैं ड्रीम वैली 2019 तक पूरा जाएगा। नहीं, लेकिन जिसके टावर्स कंप्लीटेड हैं, जिनके प्लास्टरिंग चल रहे हैं या फिनिशिंग चल रहा है या फिनिशिंग करना है जल्दी से, अगर वैसे आपका टावर कंप्लीट है, टावर बना है? नहीं, मेरे टावर की पोजीशन 8th फ्लोर तक पहुंची हुई है अभी तक। 8th फ्लोर तक पहुंची है 6 साल में 8 तो फ्लोर। ठीक है, अगर सतीश जी हमारे जो टावर्स कंप्लीटेड हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको इस सर, तरह का मैक्सिमम टावर्स की हालत यही है, कुछ टावर तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुए। E की पोजीशन देखेंगे तो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कुछ टावर है जो स्टार्ट हुआ है। और मुझे पता है कि 18 फ्लोर से बढ़ाकर आपने 26 फ्लोर तक कर दिया हमारे टावर्स में C11 में। अभी मुझे पता नहीं लग रहा है कि 26 फ्लोर तक आप जाएंगे तो कितने सालों में जाएंगे, कब तक कंप्लीट करके देंगे। नहीं, अगर ऐसी इनकी समस्या है तो मैं, कई जो टावर्स हैं जिसमें हमने लोगों को तैयार में उनको शिफ्ट कर दिया है, मैं कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता हूँ, मैं कोई इनसे इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ इस मामले में। और मैं, अगर इनकी भी ऐसी समस्या तो मैं तैयार टावर में शिफ्ट होना चाहेंगे आप? जी हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन दे दे तो हम लोग बिल्कुल शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। पर जो तैयार टावर में भी तो लोगों के फ्लैट होंगे ना जिनको नहीं, बहुत खाली, मैं वही तो, मेरी हमारी समस्या ही वही है। हमारी डिमांड यही है हम सब बायर्स की कि अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कहीं पे कंप्लीट अगर हो चुका है तो आप हमें वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ऑलरेडी 6 साल डिले हो चुका है, और आप भी जैसे बता रहे हैं डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं दे पा रहे हैं कि 2019 में कंप्लीट करेंगे, 2017 में कंप्लीट करेंगे, और आप डेट पिछले 2013 में दिया था, 2015 दिया, 2019 दिया। आप बताइए मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप जो डेट बता रहे हैं एग्जैक्ट उस टाइम पे मिल जाएगा? नहीं, या तो हम आपको शिफ्ट कर देंगे, या हम जो शिफ्ट कर देंगे, जो बने हुए टावर्स हैं, जो बनने की स्थिति में, वो बने हुए टावर्स में कब तक? वो तो सर 17 एंड 18 तक सब कंप्लीट, 2018 तक। 2018 मार्च, जनवरी, मिड मानिए, जनवरी, फरवरी, जून मानिए, 2018 जून ड्रीम वैली में जो प्रोजेक्ट, जो जिनके टावर जो ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में जो टावर अभी बन चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, वो 2018 जून तक। और मैं एक बात और कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये आफ्टर 1 वीक, चूंकि अभी हम लोग डिफरेंट परिस्थिति में हैं, सभी हम आप लोगों से मिल रहे हैं, सभी कंज्यूमर्स हैं जिनको लग रहा है कि भरोसा मेरा कम हो रहा है, तो हम दिन रात सिर्फ उन लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, चूँकि वो ये ना समझें कि हमसे कोई मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। ये लोग टीम में भी आ रहे हैं, तो हम 1 सप्ताह या 10 दिन का समय ले रहे हैं, और आप आएँ और देखें कि काम
कितनी तेजी से एक सप्ताह में काम तेजी से शुरू हो जाएगा। 2018 जून तक ड्रीम वैली में वो टावर कंप्लीट हो जाएंगे जो टावर अभी काफी बन चुके हैं और उनमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। जी, अगले खरीदार मधुप मिश्रा, आम्रपाली गोल्फ होम्स में आपने बुकिंग की दिसंबर 2010 में, 95% पैसा दे चुके हैं। 2013 में फ्लैट मिलने का वादा था, अब तक नहीं मिला, क्या सवाल? No, ma'am, and I'm just asking to Mr. हिंदी में। Okay. First of all, sorry. अनिल शर्मा जी, जितने भी बायर्स हैं वो सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड वी आर टायर्ड टू पे आवर EMI 6 years. सो नाउ हम सब यही चाहते हैं कि आप हमें प्रोजेक्ट 2016 में दें। हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी 3 अप्रैल को, जिसमें आपने 2017 बोला था, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 2016 में मिलेंगे घर? गोल्फ होम्स गोल्फ होम में काफ़ी कुछ तैयार है। आपसे हमारी मीटिंग हुई थी, जैसा आपने कहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा था कि मुझे 16 में दे दीजिए, हमने 17 मार्च या इसका मिश्रा जी से वादा किया था। मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि जो अब बाकी चीज़ें हैं फैसिलिटी। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या पैसा नहीं है आम्रपाली के पास? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि कम से कम 5000 माननीय कंज्यूमर हैं जो काम हो चुका है उसके भी पैसे नहीं आए। और अगर इस गैप को भी मैं फुलफिल कर सकता हूँ, आप कहेंगे कि मैंने तो दे दिए, लेकिन 5000 की संख्या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में 5000 लोगों ने आज तक जो काम हो चुका है उसके भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं आए। तो हम लोग कैसे गैप को फुलफिल करते हैं? उनको लेट हो गया होगा या मेंटेनेंस नहीं हो रहा होगा या कोई वजह होगी? वो तो अभी उनको पोजीशन देना है, अभी तो उनको इंस्टॉलमेंट देना है। नहीं, पर बाकी ग्राहक क्यों सफर करें उसके वजह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमें बताएं, जैसा आपने कहा मुझे आपकी समस्या क्या है। अगर हमें रेवेन्यूज़ नहीं आएगा, मार्केट की स्थिति आप देख रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 वर्षों से जूझ रहा है सारी समस्याओं से, आखिर हमें कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? नहीं, पर इनकी समस्याएं सुनने का कोई सर, सिस्टम तो ना आपने हमसे मार्च 2015 में फिनिशिंग वर्क के लिए डिमांड मांगी थी, वो हमने आपको टाइम पे दी। अब हमें अपना भी घर टाइम पे चाहिए। आपको जैसे लग रहा है कि रियल एस्टेट में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, 6 साल हमने भी EMI दी हैं सर। नहीं सर, आपके बातों को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपके ऊपर तो ये लागू भी नहीं होता है, लागू उन लोगों पे होता है जो 5000 डिफरेंट। आपके प्रोजेक्ट में भी कम से कम 800 ऐसे माननीय कंज्यूमर हैं, ना ट्रेसेबल ही नहीं है, फोन भी नहीं उठाते, मिलते भी नहीं है। वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सफर आप नहीं मिलते, आपके यहाँ कोई जवाब नहीं। हमने, आप जैसा आपने कहा, हमने अभी एक कंट्रोल रूम बनाया है, उसमें सभी प्रोजेक्ट के लिए डेजिग्नेट किया है। आपके यहाँ भी मैंने सूचना दी है, और सभी हम आप लोगों को हेल्प डेस्क होगा हर प्रोजेक्ट के लिए। हर प्रोजेक्ट ये घोषणा यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी घोषणा यहाँ आम्रपाली की तरफ से की जा रही है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। 13 प्रोजेक्ट्स के लिए 13 हेल्प डेस्क। जी बिल्कुल। तो ये इस हेल्प डेस्क पर हर प्रोजेक्ट पे आदमी अपना कोई अधिकारी रहेगा, कैसे रहेगा? हाँ, सभी जगह एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, और शाम में एवरीडे लगभग हम उसका ये करें, समीक्षा करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं हर प्रोजेक्ट पे महीने में 1 दिन खुद मिलूंगा। अगर जिनको उस हेल्प डेस्क पे आप ये बताएंगे कि अनिल शर्मा जी उस प्रोजेक्ट में कौन से दिन रहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो भी बताएंगे। और अगर उनका काम हेल्प डेस्क से ही हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर लगता है इनको कि हेल्प डेस्क से भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं हर प्रोजेक्ट पर एक महीने में एक बार जरूर मिलूंगा। तो ये नंबर्स हम चला रहे हैं हेल्प डेस्क के, ये हर प्रोजेक्ट का हेल्प डेस्क है। आप देख रहे हैं नंबर, जैसे गोल्फ होम्स के लिए आपको इस नंबर पर डायल करना है, किंग्स वुड पे सुनील कुमार जी से बात करनी है इस नंबर पर। अधिकारियों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। सेंचुरियन पार्क में राहुल कुमार जी से बात करनी है। तो आम्रपाली ने ये इस मुहिम के बाद ये कदम उठाया है। आपकी जो शिकायतें आई हैं कि हर प्रोजेक्ट पे कौन सा अधिकारी रहेगा, और वो आपको जवाब देगा। अगला सवाल नेहा जी, कपिल त्यागी हमारे साथ है, आम्रपाली नहीं, पर एक मिनट नेहा, मैं गोल्फ होम्स पे एक डेट तो ले लूं। गोल्फ होम्स की क्या डेट दे रहे हैं? गोल्फ होम्स के तो मुझे जो लगता है, जो फर्स्ट फेज है जिसमें मिश्रा जी और सभी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि 16 दिसंबर तक दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कम से कम मार्च या अप्रैल तक चला जाएगा। मार्च तो मेरी गुजारिश है कि मुझे उतने दिनों का समय दिया जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ एक टावर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अप्रैल 2017 गोल्फ होम्स। नेहा
जी, कपिल त्यागी, आम्रपाली हार्टबीट सिटी में आपने घर बुक किया अक्टूबर 2011 में, दिसंबर 2014 में मिलने का वादा था, नहीं मिला फ्लैट। सवाल आपका। मेरा अनिल जी से सवाल है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी ज़मीन क्वेस्ट कर दी थी तो अनिल जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारा ये प्रोजेक्ट इसके अंदर नहीं आता है। अगर अनिल जी को याद होगा तो अब बता देंगे वो आपको। फिर उसके बाद हमारा काम चलता रहा। जून 14 से हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया और उसके बाद हमें बताया गया कि भी इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है और जो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। तो क्या अनिल जी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भी हमारा काम शुरू होगा? जी, हार्टबीट सिटी बहुत तो मैं हार्टबीट सिटी में हमारा छोटा सा स्टेक है, फिर भी हमने जिम्मेदारी ली है। अगर मैं कहीं वर्तमान हूँ तो मैंने जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी के तहत मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि वहाँ भी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हैं, माननीय न्यायालय में वाद है जो हमें लगता है कि किसी भी समय अब वो एक ऐसा सिस्टम है जिस पर मैं कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रक्चर कंप्लीट है। जैसे ही माननीय न्यायालय से स्टे हटता है हम लोग इसको तुरंत कंप्लीट करते हैं। अगर स्टे अगर जुलाई में हटता है तो अगर हटता है तो उसके विद इन ए वीक हम लोगों ने कहा है पूरे सिस्टम को कि काम शुरू करिए और आप लोग को दीजिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे हार्टबीट सिटी पर या उस एरिया पे हटता है, उसके एक हफ्ते के बाद आपका काम शुरू होगा या मिलना शुरू होगा इनको? नहीं, मिलना तो अभी तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, चूंकि स्टे लगा तो हुआ उसमें कितना टाइम लग जाएगा कंप्लीशन में? विद इन ईयर, बहुत मैक्सिमम काम हो चुका है। एक साल सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के बाद बिल्कुल हार्टबीट सिटी में। नेहा, नेक्स्ट। जी, कर्नल एस.जी. चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आम्रपाली सफायर में आपका प्रोजेक्ट, आपको फ्लैट मिला अक्टूबर 2014 में, शिकायत क्या है आपकी फिर? देखिए, सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अनिल शर्मा जी ने तो हम लोगों से बातचीत करना ही बंद कर दिया था। और पिछले कुछ दिनों में आम्रपाली फायर का जो भी न्यूज़ आया है, अनिल शर्मा जी ने सिर्फ 1000 फ्लैट के बारे में बोला है, जबकि आम्रपाली फायर प्रोजेक्ट में 2246 फ्लैट है। हाँ, उन्होंने बाद में कहा कि 1000 फ्लैट फेज़ 1 में है। अगर फेज़ 1 का आपको इतना ख्याल है तो फेज़ 2 का क्यों नहीं? फेज़ 2 की आज कंडीशन ये है कि हम लोगों ने इनसे 8 बार मीटिंग की है, लेकिन 7 टाइम्स इन्होंने हमें डिफरेंट टाइमलाइन दी, और लेकिन उस टाइमलाइन के ऊपर ये कभी भी हमको फ्लैट डिलीवर नहीं कर सके। सवाल क्या है? 2 फ्लैट हैं, एक एन ब्लॉक में है, एक डब्ल्यू फ्लैट में है। एक एन ब्लॉक में जो है उसकी पेमेंट 26 अप्रैल 2013 को 100% कर चुका हूँ, और जो मेरा दूसरा फ्लैट डब्ल्यू टावर में है उसकी मैं पेमेंट 27 अक्टूबर 2014 को दे चुका हूँ। ये एनओसी पड़ी है। आप देख लीजिए, 16 महीने हो गए हैं, अभी तक उस फ्लैट का कोई मिलने का मुझे कोई ठीक है, जवाब लेते हैं जी। मैं श्री आदरणीय चोपड़ा साहब से ये कहना चाहूँगा, कल शाम 4 बजे मैं सफायर पे ही था, और वहाँ के जितने भी अधिकतम सम्मानित लोग थे वहाँ थे, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, दोनों फेज़ 1 और फेज़ 2। शायद पता नहीं आप वहाँ पे थे या नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप प्रमुख हैं वहाँ, कई बार हम लोगों से मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा, हमने सभी लोगों को ओपन फोरम पे कहा, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि हमने कहा है कि वहाँ हम लोग 7-8 महीने में सारे काम, एक भी काम हम लोग वहाँ नहीं छोड़ने फेज़ 2 में भी? हाँ, पूरा 7-8 महीने में हम लोग को वहाँ से निकल जाना है, आपको संतुष्ट करते हुए, और हमने वो व्यवस्था भी बना दी है। आप 5-7 दिन में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ परिवर्तन वहाँ हो रहा है। समय ऐसा है, अभी हम सभी लोगों से मिल भी रहे हैं सर। आप हम रिसोर्स भी मोबिलाइज कर रहे हैं। 2016 के अंदर अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा। सर, आप हमें कमिटमेंट दीजिए कि आप हमें फ्लैट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ देंगे, और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि हम सर इसलिए मैं समय भी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी की जो हमारी परिस्थिति है उसमें जी, और लोग भी हैं, उनकी भी समस्या ले लेते हैं। मधुर भाटिया हमारे साथ हैं। आम्रपाली लेजर वैली में बुकिंग 2010 में आपने कराई घर की, वादा 2013 में मिलने का, 95% पैसा आप दे चुके हैं, फ्लैट नहीं मिला। सवाल आपका? मेरा सवाल शर्मा जी आपसे यह है कि आप जब से बता रहे हैं कि 2016 से लेके 2019 तक सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, माई ओनली क्वेश्चन इज कि आप ये कैसे कर देंगे? कोई रोड मैप है आपका? जैसे आपने बताया एक कॉल सेंटर बनाएंगे, आप वो रोड मैप बना के उस कॉल सेंटर में जो भी आपका स्पोक है एटलीस्ट उसको पब्लिश तो करो ताकि हमें मालूम चले।
अभी तक हम अपने जाके फ्लैट्स में जा सकते थे, विजिट कर सकते थे, बट अब तो वो बिल्कुल बंद कर दिया। लास्ट संडे में गया था, मेरे को गार्ड ने बिल्कुल मना कर दिया। खरीदारों को फ्लैट्स में नहीं घुसने दिया जा रहा, रोड मैप नहीं, क्या है? मधु भाटिया साहब, अगर आपको स्मरण होगा, पिछले संडे हमारे यहाँ सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट के मैक्सिमम जो आप लोगों ने का जो एसोसिएशन है, सारे लोगों के साथ मेरी कम से कम 2 घंटे मीटिंग हुई है। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे प्रति वीक 10 विला है वहाँ पे, 10 विला। इस वीक भी हम लोगों ने 10 विला दिया है और हम लोगों ने लेजर कहा पार्क की बात है शर्मा जी, ये लेजर पार्क की बात है, विला की बात नहीं है। आप लेजर वैली की आप बात लेजर पार्क की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं लेजर पार्क की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेजर पार्क में हम लोगों ने जो कई बार मीटिंग भी की है, आप भी आए होंगे मुझे लगता है। जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है कि लेजर पार्क के भी हम लोग, हमारे 2 टावर्स मैक्सिमम कंप्लीट हैं। आप लोगों ने कहा था कि आप सामने लिफ्ट लगवाइए, लिफ्ट भी लग गए हैं। आपने कहा था कि सामने पेड़ लगवाइए, वो भी हमने लगवा दिया है। तो कब तक हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि जो मैं 2 टावर से फिर जो सारे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे 2 टावर्स नहीं, मुझे सारे टावर्स एक साथ चाहिए। तो सबकी स्थिति डिफरेंट है। अगर 2 टावर चाहिए तो मैं 3 महीने में देने के लिए तैयार हूँ। 3 महीने में 2 टावर और सारे टावर? लेकिन अगर सारे टावर्स इकट्ठा वो लेंगे तो मुझे अगले साल के नवंबर दिसंबर तक मैं दे पाऊंगा। 2017 के अंत तक लेजर पार्क। नेहा अभी 9 ही प्रोजेक्ट हुए हैं, 4 प्रोजेक्ट और हैं। जी बिल्कुल, जरा जल्दी करें। सागर मेरे साथ हैं। आम्रपाली हैंगिंग गार्डन से 2012 में फ्लैट मिलने का वादा था, सवाल क्या है आपका? सर अनिल जी, मैंने 2011 में फ्लैट बुक किया था। मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में 8.5 लाख रुपए आपको दिए। उसके बाद मुझे 1 साल बाद कह दिया गया कि आपका फ्लैट नहीं बनेगा, हमारा कोई आंतरिक डिस्प्यूट हो गया है। उसके बाद लगातार 4-5 साल से मैं आपके ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूँ भिखारियों की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ आपके पास, और मुझे लगातार बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं गोयल जी से मिला, अमित जैन से मिला, रौनक से मिला, हिमांशु से मिला, सब ने मुझे मिल के बेवकूफ़ बनाया। सचदेवा जी से मिला। आप क्या चाहते हैं, क्या भरोसा दें आप मेरा पैसा कब दोगे, मुझे यही पूछना है आपसे। या नहीं दोगे तो आप बता दीजिए कि मुझे पैसा नहीं देना है। मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं थी। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से मेरी उम्मीद दोबारा जागी है और मैं आपके सामने आया हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए। जवाब। हैंगिंग गार्डन्स, देखिए वो तो प्रोजेक्ट ही स्क्रैप हो गया। प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया। हम लोगों ने हाँ जी, तो पैसा हम लोग मैं बता रहा हूँ सर, उसमें हमारे जो उसमें भी मेरी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बहुत छोटा सा मार्केटिंग राइट्स था हमारा, लेकिन फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी दिखाई कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, सभी लोगों को या तो शिफ्ट किया गया या उनके पैसे वापस किए गए। महिंद्रा जी का मैं बता रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ, ये कल आए महिंद्रा जी, मेरी बात सुनिएगा, आप कल आए हमारे कार्यालय में। हाँ जी, हाँ जी। और आपके जो भी बकाए हैं आप ले जाएं। कल कहाँ? कारपोरेट ऑफिस में आना है? कौन से ऑफिस में? सेक्टर 62। सेक्टर 62। और ये भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जब आपने फ्लैट बुक कराया था तो क्या आम्रपाली से बुक कराया था? हाँ जी बिल्कुल, अमरपाली से बुक कराया था। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका इतना बड़ा नाम देख के बुक कराया था जी हमने। जी बिल्कुल। तो आप एक हम चीज बहुत सारे बिल्डरों के चक्कर काटे थे, हमें आपका नाम पसंद आया था। अपने साथियों से पूछिए कि जितने आपके साथी हैं उनकी समस्याओं का निदान हो गया तो आप क्यों छूट गए? भाई साहब साथियों से क्यों पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 5 साल से भिखारियों की तरह चक्कर काट रहा हूँ, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे मेरा? मैं तो कह रहा हूँ आप आइए कल, आइए कल आइए। 62 सेक्टर में आ जाऊँ कल? आइए जी। किससे मिलना है वहाँ के? मुझसे मिलिए, मैं रहूंगा वहाँ पे। किस टाइम पे रहेंगे आप? मैं 11 बजे के बाद रात के 9 बजे तक रहूंगा, आप आइए। ठीक है अनिल जी। बड़ा भरोसा यहाँ पर। हाँ, हमारे साथ अगले जो हैं मोहन कुमार श्रीवास्तव, खरीदार, आम्रपाली जोडियाक में अक्टूबर 2010 में आपने बुकिंग की थी, 88% पैसा दे दिया, फ्लैट 2012 में मिलना था, नहीं मिला। सवाल। अनिल जी बस यही पूछना चाहता हूँ कि 48 महीने हो गए, फ्लैट कब मिलेगा? और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन लिंक पे था, पिछले 3 साल से ढांचा खड़ा है, टावर खड़ा है, लेकिन उस पर अंदर इंटीरियर वर्क नहीं हुआ। फ्लैट कब मिलेगा? जोडियाक, देखिए हमारी मीटिंग परसों जोडियाक के जो सम्मानित खरीदार हैं वो लोग आए थे। मैंने इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिला, सभी लोगों से मिला हूँ, परसों की बात है। और हमने इनको कहा है वही जो वहाँ जो लोग कुछ रह रहे हैं
उनकी छोटी मोटी समस्या थी, मैंने उसको भी सॉल्व करने, और अगले संडे भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगले फ्लैट कब तक देंगे? वहाँ मैं बता रहा हूँ सर, वहाँ भी जोडियक भी इस साल एक भी पेंडिंग वहाँ नहीं रहेगा, एक भी 2016 तक। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम काम वहाँ पे भी हो चुका है। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनका ढांचा खड़ा है, फिनिशिंग नहीं, फिनिशिंग के लिए भी आप अगर आप देखेंगे तो शायद 1-2 महीने का काम होगा, लेकिन मैं पूरे साल ले रहा हूँ कि सारी चीज़ों को कंप्लीट करके इस पूरे साल में मैं दूंगा। इस साल के अंत तक मिल जाएगा जोडियक, ये भरोसा दे रहे हैं नेहा। अनिल शर्मा जी, अगला सवाल। जी संदीप, आम्रपाली वेरोना हाइट्स में बुकिंग अक्टूबर 2012 में, आपको फ्लैट नहीं मिला अभी तक, सवाल आप। सर ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 7000 फ्लैट है, 4 साल हो गए हैं, अभी तक सिर्फ 15-20% काम हुआ। सवाल ये है कि सर फ्लैट कब मिलेगा? अगर हमारे अंदर निराशा आ गई है, क्या हमें रिफंड मिल पाएगा अगर हम रिफंड के लिए अप्लाई करें तो? देखिए, जो वेरोना हाइट है वो प्रोजेक्ट डिलेड नहीं है, क्योंकि उसका पोजीशन ही 19, 20, 21 इस तरह से है, आगे के प्रोजेक्ट्स हैं। आपने भरोसा किया है, सबसे सस्ता घर, सबसे अफोर्डेबल घर हम लोगों ने इस पूरे एरिया में दिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इस प्राइस सर ये आप गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। 4 साल के अंदर आपने वादा किया था, 2012 में बुक्ड है, सो 16 आपका हैंडओवर का टाइम आ गया है। 2012 में किए होंगे तो उस समय एक्विजिशन की जो समस्या रही होगी उस पीरियड को तो आप माइनस करें। कम्युनिकेशंस आज तक नहीं दिया गया कि क्या समस्याएं आई हैं और कोई स्टे लगा है, आज तक कोई कम्युनिकेशंस नहीं दिया गया। नहीं, देखिए हमारी आप लोगों से अक्सर मीटिंग है, आप देखिए 2011 से लेकर के 2015 तक लगभग वहाँ एक्विजिशंस की समस्या रही है। अगर वो कह रहे हैं उनको बताया नहीं। अच्छा, अब बता दीजिए कब तक मिलेगा इनको? मुझे लगता है वेरोना हाइट 2019 से शुरू हो जाएगा पोजीशन। 2019 से पोजीशन शुरू होगा संदीप जी। नेहा जी, मैं आगे जाना चाहूंगी। विपिन कुमार राठी हमारे साथ हैं। आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट में आपने प्रोजेक्ट बुक किया जुलाई 2010 में, 95% पैसा दे चुके हैं, 2013 में घर मिलना था, नहीं मिला। सवाल बस मैं तो 2 ही बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो मेरा M टावर में घर है, M802, वो कब तक मिल जाएगा और इतना लेट क्यों हुआ? प्रिंसली एस्टेट मुझे तो है कि प्रिंसली एस्टेट सबसे बेहतर स्थिति में है, लोग रह भी रहे हैं। हो सकता है इनके फ्लैट में MNOP टावर नहीं मिले, M टावर, M फॉर मुंबई। M टावर जी, M टावर भी मैं समझता हूँ इस वर्ष पहले कुछ काम भी नहीं हो रहा, 1 साल से बंद है। नहीं, M टावर आप लोग, मैं कल ही प्रिंसली एस्टेट परसों प्रिंस आप भी आए थे क्या? हाँ। परसों जो मीटिंग हुई थी आप थे? जी आप थे। तो आप लोगों ने तो एक हम लोगों से साइन किया है MOU, तो मैं उस टाइम पे दे दूंगा। जी, आपने इस महीने के काम शुरू करने के लिए कहा है। जी बिल्कुल, मैं दे दूंगा जो आपके साथ वादा किया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ लेट क्यों हुआ सर? आप कुछ डिटेल नहीं करते, जैसे कुछ बंद हुआ, NGT का बैन था, आप वहाँ ऑफिस में कहते हैं, आप वो मेल क्यों नहीं करते हमको, जैसे पैसे मांगने के लिए मेल करते हैं? सर हमने तो ये बना दिया हेल्प डेस्क, अब आपको एक मेल का जवाब दूंगा। जी ठीक। एक चीज आप किशोर जी जरूर मार्क कर रहे होंगे कि जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जबकि संख्या हजारों में है, 16,000, 18,000, क्योंकि मैं इन लोगों से हमेशा इंटरेक्ट करता रहा हूं, आप लोगों से मिलता रहा हूं। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश हाथ जोड़ करके सभी लोगों से है कि जब किसी प्रोजेक्ट में लगता है कि 1000 या 500 या 700 लोग बिल्कुल अनट्रेसेबल हैं, उस स्थिति में हमें एक टावर में अगर 100 में से 70 लोग या 60 लोग या 40 लोग अनट्रेसेबल रहेंगे या मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं कैसे प्रोजेक्ट पूरा करूंगा? तो ये अनिल शर्मा जी का कहना है कि कई ऐसे बायर्स भी हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन अब आम्रपाली की तरफ से रिस्पांस के लिए तो हेल्प डेस्क बना दिया गया है। नेहा, अगला सवाल। जी, रजनीश रस्तोगी हमारे साथ हैं। आम्रपाली प्लैटिनम में आपका घर, रजिस्ट्री नहीं हुई है, सुविधाएं नदारद हैं, ये शिकायत आपकी, सवाल क्या है? ज़्यादातर लोग वहाँ पे 2012 से रह रहे हैं, तब से 2 बार सर्कल रेट बढ़ चुका है। स्टैम्प ड्यूटी भी जो है 5 से 7% हो गई है। जिस फ्लैट की रजिस्ट्री 4 लाख में होनी थी, आज उसकी कॉस्ट 7.5 लाख रुपए हो गई है रजिस्ट्री की। हमारे फ्लैट्स की रजिस्ट्री कब होगी? हमारे प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा? ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अगर प्लेटिनम की बात करें तो फेजेज में प्रोजेक्ट्स थे, कई हमने पोजीशन दे दिया था, चूँकि जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था इसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। मैं 2 चीज़ और कहना चाहूँगा, सभी हमारे सम्मानीय हैं, कई लोग मिल भी चुका हूँ।
परसों हमने टीम भी भेजी थी वहाँ। हम आपके लिए भी कहते हैं कि हम लोग अब तो ये सारी समस्याएं जो आ रही है, जो हम लोग एमनिस्टी मांग रहे हैं कि जो फ्लैट खरीदार हैं उनके एक एक फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जाए और जो उनके बकाए बचते हैं वो हम लोग देने के लिए अथॉरिटी को तैयार है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग को भी सुविधा। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हालांकि रजनीश जी शायद इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, जो 4-4, 5-5 साल से हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो हमने पैसे खर्च कर दिए, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सचेकर से गया। तो शायद उतने में और बाकी चीजें हो जाती। इसलिए मैं इनके किसी बात के लिए मैं अपना कोई तर्क नहीं देना चाहता हूं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बल्कि जल्दी बढ़ चुके हैं शर्मा जी। सर रजिस्ट्री के रेट बढ़ चुके हैं, उससे ज्यादा मेंटेनेंस पे पैसे खर्च हो चुके। शर्मा जी, आपने जो तो मेंटेनेंस जो हमने शायद सभी प्रोजेक्ट्स के जो खरीदार हमारे पास यहाँ मौजूद थे उनके सबके सवाल ले लिए हैं। तो एक बार रैप अप कर लेते हैं, क्या क्या आश्वासन दिया है। हर प्रोजेक्ट का काम अगले 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। अनिल शर्मा जी ने आश्वासन दिया है 2019 तक सारे घर दे दिए जाएंगे। ड्रीम वैली के सिलिकॉन सिटी 2016 में ही दे देंगे। 2016 में ही उन्होंने प्रिंसली एस्टेट का भी वादा किया है। सेंचुरियन पार्क का काम जुलाई 2017 तक खत्म हो जाएगा। धोनी की एकेडमी नहीं खुल पाएगी। क्यों नहीं खुल पाएगी? क्योंकि धोनी अब उनके साथ नहीं है, लेकिन वो ग्रीन एरिया ज़रूर रहेगा। आम्रपाली गोल्फ होम्स अप्रैल 2017 तक मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। स्टे हटने के 1 साल में आम्रपाली हार्टबीट सिटी के घर मिलेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटे, उसके 1 साल के बाद आम्रपाली सफायर में सारा काम 2016 तक कंप्लीट हो जाएगा, इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। लेजर पार्क के सारे टावर 2017 के आखिर तक पूरे हो पाएंगे। आम्रपाली हैंगिंग गार्डन वालों का पैसा तुरंत लौटा दिया जाएगा जिन्होंने आम्रपाली से बुकिंग की है हैंगिंग गार्डन्स में। जोडियाक में 2016 में सबको घर मिल जाएंगे, कंप्लीशन हो जाएगा। वेरोना हाइट्स में 2019 से घर मिलना शुरू होंगे। प्रिंसली एस्टेट में 2016 में ही मिल जाएगा घर और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। ये आश्वासन अनिल शर्मा ने दिया। और बड़ा कदम जो ये घोषणा की अनिल शर्मा जी ने कि हेल्प डेस्क हर प्रोजेक्ट के लिए एक अधिकारी नियुक्त, और उससे आप बात कर सकेंगे और पूरी जानकारी ले सकेंगे कि आपके प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है। तो ये तो थे आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा जी। इसी तरह जो हमारे पास शिकायतें आई हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा शिकायतें जिन बिल्डरों की आई हैं उनमें 5 बड़े बिल्डरों को हमने संपर्क किया है, उनसे कोशिश की है आपकी शिकायतों का वो जवाब दें हमारे चैनल पर आकर। इसी तरह कल हम फिर एक बड़े बिल्डर के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। मेरा घर मेरा हक, आप #मेरा घर मेरा हक पर ट्वीट भी कर सकते हैं अपनी सभी समस्याएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जी खरीदारों के सवालों के जवाब देने के लिए और ये भरोसा देने के लिए। आप देखते रहिए ABP न्यूज़।